अभी का इंडिया न्यूज में मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के साथ ही पूरे देश के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मुद्दे पर इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश की यात्रा मैं समझता हूं कि बहुत सफल रही। जो विवादित मुद्दे थे वो हल हो गए हैं और इसका फायदा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को मिलेगा। पुष्कर जी, मैं देख रहा था कि बड़े भावुक हो गए थे उत्तर प्रदेश में जब आप आए। मैंने देखा कि जब आप अपने पुरातन छात्रों से मिले, दोस्तों से मिले, उस दौरान भी आप पुरानी चीजों को याद करके मैं देखा कि आपकी आंखें डबडबा गई थी। देखिए, एक लंबा कालखंड यहाँ बीता और एक छात्र के रूप में बहुत कम आयु में हम लोग यहाँ आना हुआ और जो भी सीखा, जो सीखा लोगों के बीच में, मित्रों के बीच में, गुरुजनों के बीच में, साथियों के बीच में, बड़ों के बीच में, सभी के बीच में आकर निश्चित रूप से एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही थी और एक लंबा जुड़ाव सबके साथ रहा है, दिली जुड़ाव रहा है। इस नाते राजनीति की प्रेरणा भी आपको यहीं से मिली? मतलब जब आप कॉलेज लाइफ में आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, तब आपने राजनीति में जाने के लिए कभी सोचा था क्या? नहीं, राजनीति के बारे में नहीं, तो विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता संगठन के रूप में काम करते रहे और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे। वो तो संगठन का ही काम कर रहे थे उस समय में। तो बिना सोचे कुछ, मतलब आपको लगता था कि नहीं, छात्र के हितों की बात करनी चाहिए, बाकी रास्ते अपने आप बनते गए? नहीं, हमारा संगठन ऐसा है कि वो सभी को सिखाता है देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, और उसी पर हम लोग भी चलते रहे। चलते चलते पार्टी ने जो दायित्व दिया, जो भी काम दिया, वो काम करते रहे हमेशा और आज भी जो काम दिया एक कार्यकर्ता के रूप में सहज भाव से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छा करें, पार्टी की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करें। उत्तराखंड में आपको मुख्यमंत्री उस समय बनाया गया है जब समय कम है, मतलब आपको बैटिंग भी करनी है बढ़िया से, अपने विकेट को भी बचाना है, सबको साथ लेके चलना है। देखिए, मेरी पार्टी ने मुझे काम दिया है। पार्टी माँ होती है और माँ अपने बच्चे को जो काम देती है, बच्चा भी ये सोचता है कि मैं उसको अच्छे से अच्छा करूं और सभी को साथ में लेकर कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। सभी संगठन में सभी लोग, सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वव्यापी नेतृत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी बूथ इकाइयों से लेकर पन्ना प्रमुख तक इकाइयां काम कर रही हैं और उत्तराखंड की जनता का पूरा आशीर्वाद है, उनका स्नेह है। पिछले 4 महीने में हमने भाव से संपूर्ण जो मनोयोग है, एक एक क्षण और एक एक पल उत्तराखंड के लिए लगाया है। उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लाख लोगों के जीवन में कुछ परिवर्तन हो, उनके जीवन में कुछ खुशियां आए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हम सरकार पहुंचा पाए, सुविधाएं पहुंचा पाए, विकास पहुंचा पाए, उसके लिए हमारा संकल्प है, हम कर रहे हैं। पुष्कर जी, क्या चुनौतियां समझते हैं? देखिए, देवस्थानम को लेके बहुत सारा विरोध था, आप गए, आपने एक मुस्कुराहट दी उनको और मामला फिलहाल शांत हो गया। ऐसी क्या बात कान में फूंक के आते हैं आप, और उसका सलूशन भी कब निकले? नहीं, मैंने एक सूत्र हमेशा अपनाया हुआ है, नो पॉलिटिक्स इज बेस्ट पॉलिटिक्स। और मैं अलग अलग बात नहीं करता कि मैं बोलता कुछ हूँ और सोचता कुछ हूँ, मेरे मन में कुछ और है। जो मैं बोलता हूँ वही मेरे मन में होता है और सामने वाले के सामने अगर सच्चाई से कोई भी बात करी जाए तो सहज भाव से सभी समझ जाते हैं। और देवस्थानम को लेकर जो भी अंतर विरोध है, हमने कहा है हम उसका फैसला करेंगे, उसमें हम रास्ता निकालेंगे। हम जल्दी उसका रास्ता भी निकाल रहे हैं। गैरसैंण जो राजधानी बनी है उसका भी श्रेय जो है कांग्रेस बार बार लेने की कोशिश कर रही है। वो कह रहा है कि नहीं, ये तो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने अपने समय में की। तो राजनीति यानी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं यही कह सकता हूं कि 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर 60 वर्षों तक लगातार शासन किया है और इन 60 वर्षों में से भी
55 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और एक परिवार का शासन रहा है। अब उन्होंने जो योजनाएं 1955 में छोड़ी होंगी, आज वो पूरी हो रही हैं, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि 1955 की योजनाओं को भी अपना गिनाने लगे तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। यही आपको लगता है कि सिर्फ जिसको कहते हैं कि गपबाजी है। हरीश रावत का बयान मैं देख रहा था पुष्कर जी, वो ये कह रहे थे कि भाई सरकार ने जितनी नौकरियां दी हैं उसकी लिस्ट वो जारी कर दें, और आप लोग भी तैयार दिखाई पड़ रहे हैं आर पार लड़ने के लिए। वो क्या है कि वो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब कुर्सी की जो चाह है उनके मानसिक संतुलन को कई बार गड़बड़ा दे रहा है। 17,000 का आंकड़ा हमने पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि 3200 भी अगर दिखा दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो मेरे पास आंकड़ा है, मैं आपको भी लिस्ट दे दूंगा। आपके संवाददाता उनसे जाके पूछ लें कि ये लिस्ट आई है, क्या कर रहे हैं अब आप अपने बयान पर कायम हैं? तो मुझे लगता है कि 17,000 की आपने लिस्ट दे दी है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मांग करनी चाहिए कि भाई अब आप छोड़ दीजिए, अब तो सब कुछ पारदर्शी है। उनकी पार्टी ने उनको छोड़ रखा है अभी। उनकी पार्टी ने उनको चेहरा ही नहीं बनाया है। उनकी पार्टी में ही उनकी स्वीकारता नहीं है, तो इसलिए हम उनसे ऐसा प्रश्न नहीं करने वाले। हम तो कांग्रेस पार्टी से प्रश्न करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी भी जाके लगातार जो है रोज रोज नए नए सगुफे, नई नई घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि हम आपको बिजली मुफ्त देंगे, हम दिल्ली जैसे स्कूल वहां खड़े करेंगे। आपको क्या लगता है, कल उन्होंने कर्नल कोटियाल को वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया और उसके पीछे मिथक ये बताया जाता है कि भाई अगर यहां से पार्टी जीतती है तो उसकी सरकार बनती है। धामी साहब, देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड के दोनों में भौगोलिक और व्यवहारिक बहुत अंतर है। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं, हमेशा देश के बारे में सोचने वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, और इनका एजेंडा केवल चुनाव है और चुनाव के अतिरिक्त कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए चुनाव तक ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने बड़े बेबाक तरीके से साफ स्पष्ट कर दिया कि ये सारे चुनावी हथकंडे हैं, चुनाव के बाद सब आपको फुस नजर आएंगे। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।